2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता भी लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी और मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। विशेष सत्र की घोषणा के बाद मुंबई में चल रहे इंडिया गठबंधन की बैठक में भी वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि एकजुट विपक्ष को मोदी की ये बड़ी चुनौती होगी। वहीं उत्तराखंड जैसे कई छोटे राज्यों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से काफी लाभ माना जा रहा है, क्योंकि बार बार चुनाव की आचार संहिता लगने से विकास में अवरुद्ध पैदा होने के साथ ही राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और राज्य में इसी मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का एक तरफ आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। तो वहीं मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। वहीं उत्तराखंड जैसे कई छोटे राज्यों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन से काफी लाभ माना जा रहा है, क्योंकि बार बार चुनाव की आचार संहिता लगने से विकास में अवरुद्ध पैदा होने के साथ ही राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कोई नई थ्योरी नहीं है, ये तो मोदी के शब्द जाल हैं। चुनाव तो हर हमेशा एक साथ हुए हैं, लगभग 77 तक सारे चुनाव एक साथ थे। विधानसभा के भी और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद भी हुए हैं बहुत से राज्यों में, लोकसभा के साथ बहुत से उत्तर प्रदेश, जब हम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही थे तब भी होते थे। अब अलग अलग थोड़ा सा समय, क्योंकि विभिन्न स्थितियां ऐसी बनी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होने लगे। कभी की विधानसभा का कार्यकाल कम हो गया, कभी किसी को सस्पेंड करना पड़ा, विधानसभा को भंग करना पड़ा, तो इस स्थिति में बनी है। लेकिन मोदी को 10 साल बाद यही याद क्यों आ रहा है? बड़ी हास्यास्पद बात है। उससे बड़ी हास्यास्पद बात ये लगती है मुझको कि मैंने भी इतने साल के राजनीतिक जीवन में पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में किसी प्रकार की कमेटी के गठन की बात नहीं सुनी है। न केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को इन मामलों में इन्वॉल्व किया गया। अच्छा होता सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अगर ये ऐसी चीज़ें बनाती, इस तरह की बनाती, तो मैं समझता हूँ वो और ज़्यादा बेहतर परिणाम देती। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस निर्णय से जहां देश की प्रगति के द्वार खुलेंगे, वहीं चुनाव में जो खर्च करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो चुनाव में खर्च होते थे, वो एक साथ चुनाव कराने से उसको देश की एक बचत भी होगी, आर्थिक रूप से भी देश सुदृढ़ होगा। और जो विभिन्न राज्यों में समय जो चुनाव होते थे और आचार संहिता के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते थे, उससे भी देश को एक लाभ मिलने वाला है। बता दें कि उत्तराखंड में आगामी समय में लोकसभा और निकाय का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल इसे जीतने की तैयारी में हैं। मौजूदा समय में राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के सहारे जीत का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा को पूरी उम्मीद है कि भाजपा विकास के मॉडल पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चीज़ प्राथमिकता के आधार पर लेती है। अभी हमारी प्राथमिकता है बागेश्वर उपचुनाव और हमारी अंदरूनी तैयारी पूरी तरह से चल रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो।
भाजपा के खिलाफ जो प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी आपको प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ रही है, एक सत्ता विरोधी लहर आप देख सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसानों की फसल बर्बाद, जोशीमठ भू धसाव, भर्ती घोटाले, अग्निवीर योजना, इस तरह का जितना भी यहाँ पर उपद्रव पिछले 6-7 सालों में हुआ है, उसके मद्देनज़र जनता का भी झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है कि सबको ये लग रहा है कि कमल का फूल उनकी भूल थी और कांग्रेस के दिनों के ही दिन उनके अच्छे दिन थे। कुल मिलाकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है या फिर ये मुद्दे चर्चा में रहने के लिए उठाए जा रहे हैं। क्या वन नेशन वन इलेक्शन एकजुट हुए विपक्ष को मोदी की बड़ी चुनौती होगी? सवाल तो ये भी है कि देश में साल 1952, 1957 और 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 1968-1969 के बीच कुछ राज्यों की विधानसभा भंग होने से व्यवस्था टूटी। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद उत्पन्न नहीं होगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा मुंबई लेकर चलते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक और अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। सो मुझे बेहद खुशी है। 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से आप सुन रहे थे केजरीवाल को, जो कि इंडिया गठबंधन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि आज मुंबई में एक बड़ी बैठक थी इंडिया गठबंधन की और सभी जो दल हैं उनके नेता भी यहां पर पहुंचे हुए थे। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से। शिषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूपीडी के। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। और शुरुआत कर लेते हैं जपेंद्र सिंह जी के साथ में, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी, वन नेशन वन इलेक्शन का कदम तो उठ गया है, अब लगभग साफ भी हो गई है तस्वीर। विशेष सत्र जब बुलाया जाता है तो ये बताया जाता है कि आखिर किस वजह से बुलाया गया है और वक्त अब बहुत कम रह गया है। ऐसे में कितनी तैयारी है, किस लिहाज से आप इसको देख रहे हैं? जपेंद्र जी अभी फिलहाल हमारे साथ में नहीं है, उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। विपिन खन्ना जी हैं और शिषपाल सिंह जी हैं। शिषपाल जी के पास पहले चल लेते हैं। शिषपाल जी कांग्रेस पार्टी से। शिषपाल जी, स्वागत आपका भी चर्चा में। शिषपाल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस कह रही है कि भाई डर गए हैं इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी यही कह रहा है कि डर गए हैं इंडिया गठबंधन से, इंडिया की एकता से। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई ये लोग कुछ भी कहा करते हैं, हम क्यों डरेंगे? अगर हम डरते तो हम पहले चुनाव कराने की बात क्यों करते, जैसा कि टीवी चैनल्स पर चल रहा है। देखिए गरिमा जी, अगर डरे नहीं होते तो सरकार की बौखलाहट जो है ना झलकती ना दिखाई देती। आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की एकता का ही इम्पैक्ट है, उसी का प्रभाव है कि आप देख रहे हैं कि जो सरकार 9 साल से जो है बिल्कुल तानाशाही तरीके से कार्य कर रही थी, अब वो जो है बौखलाहट में नजर आ रही है। रसोई गैस के दाम भी जो है 200 रुपए कम करने पड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। और आगे देख रहे हैं कि भैया इस स्तर तक तो उसको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो कह रहे हैं 2014 में जहां रसोई गैस के दाम थे 415 पर, वहां जनता को राहत मिलनी चाहिए, वहां पर रसोई गैस के दाम आने चाहिए। तो असर हो रहा है। और आप देखिए कि अब बौखलाहट में जो है ये भी जो है लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। अभी तो मानसून सत्र जो है समाप्त हुए, जुमा कुछ ही दिन बीते हैं, तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अब जो है वन नेशन जो है
वन चुनाव की बात हो रही है, ये कोई नई बात थोड़ी, ये तो इस देश में पहले भी होता रहा है, लगातार ये बात उठती है। अब आपको चुनाव के आखिरी महीनों में क्यों इसकी याद आ रही है? ये देश की जनता भली भांति समझ रही है। इसका मतलब जो इंडिया गठबंधन बना है, जो उसका मांग है, असर हो रहा है। बौखलाहट में सरकार लगा, सरकार को सूझ नहीं रहा है कि अब जो है कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाए, कैसे निपटा जाए। क्योंकि अभी तक जो एक हवा खड़ा कर रखा था कि सबसे शक्तिशाली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, अजेय पार्टी, लेकिन अब जो है वो जुमला साबित हो रहा है, जो उनका वो नारा धराशायी हो रहा है। तो इसीलिए दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि वन नेशन वन चुनाव की ओर आपको बढ़ना चाहिए, अगर आप बढ़ सकते हैं। इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों को से भी देश भली भांति जानता है। जब ये बिल लाएंगे, बिल सामने आएगा, उस पर चर्चा होगी और निश्चित तौर पर सारी चीजें साफ होंगी। क्योंकि ये केवल बातें करते हैं, ये क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मैं माहिर है, ये नए नए शिकूफे छोड़ते हैं, लेकिन ये क्या लेकर के आते हैं इस विशेष सत्र में, ये देखेंगे तब जब चीज सामने आएगी तो उस पर कहा भी जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जो विधानसभा तरीके से बातचीत हो रही है और जितने खुलकर बातचीत हो रही है, इससे तो ये साफ लग रहा है कि इसी को लेकर सत्र होगा। नहीं, देखिए गरिमा जी ना, अटकलें हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन जब सरकार की ओर से एजेंडा पेश किया जाएगा, सामने आएगा, वास्तविक बात तो उसी की बात होगी ना। क्योंकि ये तो जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है। और हम कह रहे हैं कि ये जो वन नेशन वन चुनाव की बात है, ये व्यवहारिक है। आप देखिए व्यवहारिकता के धरातल पे इसकी कठिनाई है, देश जानता है। क्योंकि आप ही अभी डिस्क्रिप्शन में बता रहे थे कि आजादी के बाद से लेकर 68 तक लगातार जो है इसी तर्ज पर चुनाव होते थे, उसके बाद भी इसी तर्ज पर चुनाव होते रहे हैं। लेकिन क्योंकि व्यवहारिक कारणों से सरकारें गिरती हैं, कई कठिनाइयां होती हैं, उसके बाद ये चीजें कैसे कंटिन्यू चलेगी, ये देखने की बात है। और जब लोकसभा में बिल आएगा तो निश्चित तौर पर सारी चीजें होंगी, इस पर चर्चा होगा, सारी बात होगी। लेकिन ये जो सरकार की बौखलाहट है, जो आप जल्दबाजी में आप देख रहे हैं कि जो है मानसून सत्र के बाद अब विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो आप अभी तक कहां सोए हुए थे, इसका मतलब आपकी तैयारी आज ही अधूरी थी। तो बौखलाहट जो नजर आ रही है, जो डर साफ सरकार के काम काज पर भी अब साफ साफ दिखाई देने लग गया है, सरकार के निर्णयों में दिखाई देने लग गया है, तो निश्चित देश इसको समझ रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि देश को लाभ मिलना चाहिए। 10 सालों से देश की जनता पिस रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से। अब अगर उसमें सुधार होता है, लास्ट के महीनों में कुछ हो जाए, देश को लाभ मिले, और निश्चित तौर पर अब जो है इंडिया गठबंधन की सरकार देश के में बनेगी, इसमें किसी को संशय नहीं है। और जो भी जनता की मांगे हैं उस पर हम आगे बढ़ेंगे, हम पहले ही कह चुके हैं। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। विपिन खन्ना जी को जोड़ लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। विपिन जी, स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। अभी हम अरविंद केजरीवाल को सुना भी रहे थे अपने दर्शकों को, जब वो मुंबई में अपनी बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम पद के लिए इकट्ठा नहीं हुए, हम यहाँ पर अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए आए हैं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए ही एक नई चीज निकलकर सामने आ रही है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। और अगर ये शुरू हो जाता है तो ऐसे में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको इससे नुकसान होगा, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव होगा। जो राज्य बच गए हैं, जैसे फिलहाल यूपी में अखिलेश यादव को चिंता नहीं है क्योंकि चुनाव हो चुका है विधानसभा का, लेकिन दिल्ली में अखिलेश यादव की समस्याएं बढ़ सकती है। कहीं इसका मतलब तो नहीं है इसी वजह से जो विरोध है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खुलकर ना हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि भाई डर गए हैं, इसी के चलते ये अब नए नए शगुफे लेकर आ रहे हैं। क्योंकि असर तो पड़ेगा जब राज्यों के और केंद्र के चुनाव एक साथ होते हैं, तो ऐसे में चीजें बदल जाती हैं। जो जनता होती है वो अपने देश का प्रधानमंत्री चुनती है, और छोटे राज्यों के जो मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, इन पर बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे जो रहे हैं वो हावी हो जाते हैं और नुकसान होता है इसमें राज्यों की जो सरकारें होती हैं उनका, इसीलिए डर है। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नया जुमला हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से इनको याद नहीं आई कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल देश पर राज किया है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के सर्वोच्च पद पर रहे, और जिन वादों को लेकर वो, जिन झूठे वादों को लेकर वो सत्ता में आए थे, जो झूठ बोलकर जनता सत्ता में आए थे, वो वादे वो पूरे कर नहीं पाए क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। वो कह रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, बहुत हुआ बेरोजगारों पर अत्याचार, और बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। मतलब ऐसे ऐसे जुमले उन्होंने दिए थे कि एक भी जुमला जो है उनका सही साबित नहीं हो पाया, सारे जुमले के जुमले ही रह गए। क्योंकि महंगाई पर ये काबू नहीं पा पाए, बेरोजगारी पर ये काबू नहीं पा पाए, क्योंकि इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे,
काला धन, अपना ही सफेद धन इन्होंने काला बेचकर सर, जो है लेकिन देश का वन नेशन वन इलेक्शन से मैं अगर सीधा सवाल आपसे, आप जो बातें कह रहे हैं मैं उन बातों से सहमत हुई, और वो बातें आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा जोड़ते चलिए कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से समस्या क्या है? अगर ये आता भी है तो इंडिया गठबंधन क्यों परेशान हो रहा है? क्यों ये बातें कही जा रही कि इनको डर है? क्या आप इस बात की सहमति में नहीं है कि देश हर वक्त चुनावी मोड में रहता है, उसमें आपके भी चिंताएं बढ़ती हैं, खर्चा बढ़ता है, राजनीतिक पार्टियों का या पब्लिक का जो पैसा है ये खर्च होता है? अगर मतलब आंकड़े निकाले ना कि एक चुनाव में कितनी धनराशि का खर्चा होता है, तो मुझे लगता है हम सब यहां पर बैठे जो लोग हैं ये हैरान हो जाएंगे, और हैरान हैं। और ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो लोगों के पैसों की बचत होगी, समय का बचत होगा, और आम जनता भी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो कम हो जाएगी। तो आखिर इंडिया गठबंधन को इससे समस्या क्या है? देखिए गरिमा जी, वन नेशन वन इलेक्शन में कोई समस्या नहीं, लेकिन व्यवहारिक तौर से हम देखें तो राज्यों में और केंद्र में बहुत फर्क होता है। सबकी अपने अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, और अगर आपने अभी कहा है अपने व्याख्यान में कि पहले भी ये होता रहा है, लेकिन समस्या क्या आती है कि राज्यों में कभी ऐसे हो जाता है कि सरकारें गिर जाती हैं, बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और दूसरी बात है, जब ये मसौदा लेके आएंगे उस मसौदे में ये क्या पेश करते हैं ये तो वो समय बताएगा। लेकिन इसमें अगर कोई ये कहे कि बहुत खर्चा हो रहा है या जो संसाधन है वो बहुत खर्च हो रहे हैं या विकास कार्य रुक रहे हैं, तो मेरा मानना है, देखिए काशीराम जी कहते थे कि इलेक्शन तो हर साल होना चाहिए, क्योंकि जितना भी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं तो उनका काला धन बाहर आता है, रोजगार मिलता है लोगों को। और देखिए जहां तक सरकारी खर्चे की बात है तो मेरा मानना ये व्यवहारिक बात नहीं है कि सरकार का खर्चा होता है। देखिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इलेक्शन में लगते हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। जो खर्चा करती है वो राजनीतिक पार्टियां खर्चा करती हैं। और रही बात विकास कार्य रुकने की बात, तो ऐसा भी नहीं है कि विकास कार्य रुक जाते हैं, ठीक है 1 या 2 महीने के लिए। सर बिल्कुल रुकते हैं, विकास कार्य रुकते हैं, जो दल होते हैं यहाँ तक कि ये भी अपने चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। इस बात से तो मुझे लगता है आप लोग भी बेहतर समझते होंगे, जिसकी भी सरकार होती है। अब वो व्यक्ति चुनाव प्रचार में लग गया है, विकास कार्यों को दरकिनार कर दिया जाता है, आचार संहिता लग जाती है, नई योजनाएं नहीं आती। तो ये तो स्पष्ट रूप से साफ है कि आखिर इन सब चीजों में देरी होती है, और अलग अलग राज्यों में होते हैं। आपकी आम आदमी पार्टी की बात करें, पहले आप दिल्ली देखते हैं, उसके बाद पंजाब देखते हैं, फिर बाकी के राज्यों में एक्टिव हो जाते हैं, नहीं होते? या फिर आपको डर इस बात का है कि भाई फोकस सब जगहों पर नहीं कर पाएंगे? देखिए गरिमा जी, ऐसा नहीं है कि फोकस हर जगह पर नहीं कर पाएंगे। ये तो हर राजनीतिक पार्टी के लिए समस्या है कि वो कभी उत्तराखंड देखता है तो कभी पश्चिम बंगाल देखता है, तो कभी दिल्ली देखता है, तो कभी पंजाब देखता है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये मसौदा पेश होगा तो ये मसौदा एंड टाइम पे क्यों आया? जब इलेक्शन सर पर है लोकसभा के, तब ये मसौदा क्यों आया? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या सोई हुई थी इस मुद्दे को लेके? क्या अचानक से इनको याद आया कि ये 5 दिन का एक सत्र बुलाना चाहिए, जबकि 3 महीना पहले ही सत्र खत्म हुआ है? उसमें ये मसौदा क्यों नहीं लेके आए? देखिए ये केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाने का केवल और केवल एक मात्र प्रयास है, क्योंकि जो वादे ये लेकर आए थे उन वादों पर ये खरे नहीं उतर पाए। अभी नया प्रकरण अडानी जी का सामने कल ही आया है, उनकी पोल और खुल गई है। तो उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक नया जुमला लेके आई। ठीक है, आपके पास आएंगे विपिन जी, लेकिन देखिए एक बात ये भी है ना कि क्या आम जनता इतनी ना समझ है कि वो इन जुमलों के सहारे मान जाएगी? क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर आ जाता है तो ऐसा तो नहीं कि इससे आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है? ठीक है, ये देश के लिए एक चुनाव प्रक्रिया में आसानी लेकर आएगा, लेकिन इससे आम जनता क्या समझेगी? क्या आम जनता भूल जाएगी बेरोजगारी? क्या आम जनता महंगाई भूल जाएगी? इन बातों पर भी तो सोचना चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष का खुले तौर पर विरोध करना, टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि आम जनता के लिए जुमला है, ये कितना ठीक है? जपेंद्र जी, आपके पास ही मैं आ रही हूं, बहुत स्वागत आपका चर्चा में, आप देरी से जुड़े हमारे साथ में। जपेंद्र जी, ये क्या है आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से? आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई, आपकी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो डर गए इंडिया गठबंधन से, इंडिया गठबंधन की एकता से, इसी के चलते अब नया शिगुफा छोड़ देते हैं। विपिन जी, आवाज मिल रही है आपको? विपिन जी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी ठीक है। हाँ, तो जपेंद्र जी, ये क्या है आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कितनी तैयारी हो रही है, और ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, अब लगभग साफ हो गई है तस्वीर की इसी के लेकर बुलाया गया है? देखिए, अगर हम राजनीतिक परिपेश से हटके सब लोग सोचें देश के इस नागरिक होने के नाते,
तो आफ्टर 76 ईयर इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल डेवलपिंग, और क्रेडिट गोज टू करंट सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो एंड सोशल सिनेरियो। तो निश्चित तौर पर अगर हमें विकसित राष्ट्र के तौर पर अपने आप को बदलना है और विकसित राष्ट्र के लिए हमें स्थापित करना है, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ किसी भी विपक्षी नेता को देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर किसी को भी ये ऐतराज होगा, क्योंकि हमें विकसित राष्ट्र के तौर पर बदलना है, हमें विकसित राष्ट्र बनना है और भारत के अंदर विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होने की संभावनाएं हैं। हम अपने जितनी हमारी मैन पावर है या हम अपनी पॉपुलेशन आएंगे, शिषपाल जी आते हैं आपके पास। कहीं ना कहीं हम उसे बहुत अच्छा उपयोग एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर कर सकते हैं और देश को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें किसी को भी दो राय नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, अधिकतर राज्यों में भी, और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मोदी जी के या केंद्रीय कार्यकारिणी के उनके द्वारा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों का ऐतराज भी जायज है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के प्लेटफॉर्म पे हमारा देश आ गया, तो यहाँ जो आज तक सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स होती रही है, रीजनल पॉलिटिक्स होती रही है, छोटे छोटे मुद्दों में हम उलझे रहे हैं, अपने घर की लड़ाइयों में हम इतने उलझे रहे कि आजादी के बाद हम ये भूल गए कि हम दुनिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्र हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रहित की आप बात कर रहे हैं अधिकारों, जपेंद्र जी अधिकारों ठीक है, और अहंकार को निश्चित तौर पर चोट पहुंची। ठीक है। देखिए, आपने जो सारी बातें कही वो आपने राष्ट्रहित को लेकर कही है, लेकिन राष्ट्रहित की बात को तो सभी दल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात कहते हैं, अपने तरीके से कहते हैं, अपने वादों को रखते हुए कहते हैं। राष्ट्रहित आप सभी दल चाहते हैं और इस बात को आप डंके की चोट पर कहते भी हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में अगर आप कुछ भी करिए तो सर टाइमिंग को लेकर सवाल बड़ी जल्दी उठता है और टाइमिंग मैटर भी बहुत करती है। अब चुनाव होना है, 5 राज्यों में होना है और लोकसभा में भी होना है। उससे पहले अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो ये उन 5 राज्यों को इफेक्ट करेगा सर, जहां पर चुनाव होना है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। हाँ, तो इस चुनाव में इफेक्ट करेगा ना भाई, आपके पास अगले चुनाव के लिए समय है। आप अब जब भी करेंगे उसके बाद लोकसभा चुनाव तो आएगा ही ना, होगा तो ये लोकसभा चुनाव से सर आप उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं ना कि ये फैसला चुनाव से पहले क्यों? क्या पहले से इस बात को लेकर बात नहीं हो? अब जब कितना वक्त बचा है, दिसंबर में अभी फिलहाल ये हो रहा है, सबकी ओर से ये बात लगभग कही जा चुकी है कि दिसंबर में चुनाव हो जाएगा, इस बार लोकसभा चुनाव पहले हो जाएगा। 2019 में जब केंद्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 14 से 19 का कार्यकाल रहा चीजों को लाइन अप करने का, जो हमारे देश के बहुत कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनके ऊपर काम करने का। 19 से 23 के बीच में, 19 के बाद से काफी चीजें सुचारू रूप से आगे बढ़ी। अब था भविष्य की योजनाओं के ऊपर निश्चय, ये आज नहीं हुआ रातों रात, पिछले 2-3 सालों से निरंतर इस पे एक्सरसाइज चल रही थी। हाँ, लेकिन अब ये लागू होने जा रहा है तो विपक्ष का हल्ला जायज है, क्योंकि विपक्ष की समझ में ये चीजें या तो आ रही हैं या वो जनता के सामने समझना और समझाना नहीं चाहती। ठीक है, देखिए जनता बहुत समझदार है सर, ऐसा नहीं, आपने कहा कि इस पर हम एक लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ आम जनता को अवगत करवाना भी उतना ही जरूरी होता है। और अगर आप सत्ता में हैं तो वर्तमान में सबसे पहले काम करना होता है, आने वाले अपने दल के भविष्य के लिए मुझे लगता है सत्ता को और राजनीतिक दलों को काम नहीं करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जो राजनीति है वो अब तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि भाई इससे क्या डर है, आखिर क्यों विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी कह रहे हैं कि आखिर अब तक ये संभाल कर क्यों रखा था और चुनाव से ठीक पहले ये जनता के सामने लेकर आना एक बड़ी बात है। मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, अपनी चर्चा की वापस से शुरुआत करते हैं। पीसी थपलियाल साहब के साथ में शुरू करेंगे। थपलियाल साहब, स्वागत आपका भी चर्चा में। थपलियाल साहब, क्या चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? टाइमिंग को लेकर सवाल हर बार उठता था, हमारे साथ में लगातार मेहमान बने हुए, आज उसी को लेकर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए। थपलियाल साहब,
अभी राहुल गांधी को आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई हम तो आम जनता के लिए हैं और अगर विपक्षी एकजुट है तो जीतना नामुमकिन है। मतभेद भुलाकर हम यहां पर आए हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जो मुझसे सीनियर हैं और मैं उनका भी सम्मान करता हूं। ये सारी बड़ी बातें कह दी हैं राहुल गांधी ने। लेकिन इन गठबंधन के बीच ये जो बात सामने निकल कर आ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसी गठबंधन से डर के चलते ये हुआ है? ये क्या है आखिर? इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? मोदी जी का सबसे बड़ा जो गुण है वे हारना नहीं जानते। अगर बारीकी से अध्ययन करो, जब वो गुजरात में थे किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेताओं का खात्मा किया, किस तरह से वे सत्ता में बरकरार रहे और उसके बाद इस व्यक्ति का पदार्पण देश की राजनीति में हुआ। किस तरह से वो पूरे 2014 में हम देखते रहे कि एक हवाई जहाज में घूमते हैं फिर वापस जाते हैं अहमदाबाद, घूमते हैं फिर जाते हैं वापस। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर यहां पे जब 2019 का चुनाव हुआ फिर उनको सफलता मिली। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इन 10 सालों में, क्योंकि एक ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है, एक ही व्यक्ति, और उस व्यक्ति के भरोसे आज पूरी भाजपा चल रही है। अब उस व्यक्ति का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब वो पटाखे फोड़ता था तो उसका असर दिखता था, क्योंकि 2019 में आप देखोगे, अभी भी इस समय भी देखेंगे, पूरे देश की राज्य में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी कहां है। भारतीय जनता पार्टी अगर हम ये बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में है तो वो तो कमलनाथ से छीनी हुई सत्ता है। और अगर तुम हरियाणा में, उत्तराखंड में या यूपी में देखते हैं तो यहां भी खट्टर और धामी जैसे लोगों को हमारे ऊपर रख दिया, जिसके कारण उनको पता लग गया है कि जनता इन लोगों से बहुत दुखी है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे इतनी जोर पकड़ने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुद्दे बौने पड़ते जा रहे हैं। यानी आप ये बात कह रहे हैं ना कि एक तरफ ये हो रहा है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या जो राज्यों के मुद्दे हैं ये दब जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, राज्यों के मुद्दे जो है वो हावी हो रहे हैं। उत्तराखंड में क्या ऐसा हो रहा है? इस समय स्थिति है, तो इस चीज को भांपते हुए मोदी जी ने, देखिए, उन्होंने पूरी अपनी भाजपा के कितने राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को डब्बा बना के बक्से में बंद कर रखा है। अब समस्या यह है कि अगर इस देश ये जो बहुत खतरनाक कदम है, इसको शायद अभी पॉलिटिकल पार्टी कितना समझेंगी कि वन राज्य, मेरा देश वन राष्ट्र नहीं है क्या? तुमने तब भी बोला था जब जीएसटी लगाई थी कि वन राष्ट्र, तुमने तब भी बोला था जब 370 हटाई थी कि वन राष्ट्र। कब तक वन राष्ट्र का नारा दोगे? अब समस्या यह है कि हमारा जो स्थिति है इस समय, एक पटाखा फोड़ने से, जब राष्ट्रीय लेवल के चुनाव होते थे, मोदी का पटाखा, चाहे वो पुलवामा हो एक पटाखा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पटाखे थे। ठीक है थपलियाल साहब, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे। हमारे साथ में थपलियाल साहब लगातार बने हुए थे। थपलियाल साहब, राहुल गांधी को आपने सुना, एक बार फिर से राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई बीजेपी का तो काम है, अपने वही पुराने अंदाज में उन्होंने सरकार पर हमला बोल दिया, लेकिन ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात हो रही है, इससे कितना असर पड़ेगा चुनावों में? हम अगर आपसे पूछे, आपको लग रहा है, अभी देखो आने वाले वक्त में चुनाव है, 5 राज्यों में है, लोकसभा का चुनाव है, आपको लग रहा है कि टाइमिंग देखकर बीजेपी ने ये सब शुरू किया है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खतरनाक कदम यह है कि आप याद करिए, पुलवामा हुआ था, क्योंकि मैं फौजी होने के नाते मुझे याद है कि उन सब लोगों को पालम एयरपोर्ट ले जाया गया, और पालम एयरपोर्ट के बाद मोदी जी ने उनके चक्कर काटे रात को, उन बेचारे फौजी जो मारे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे राजस्थान में रैली आयोजित की जाती है, बदला लूंगा, बदला। और अगर एक नेशन और एक ऐसा चुनाव होता तो मैं कहता हूं मैडम, ये पटाखा इतना काम करता कि आधा पूरे राज्य सरकार भी इन्हीं की होती, भाजपा की। तो अब ये जो खतरनाक कदम है, और इस कदम से अगर कोई बचा सकता है देश को, तो कोई ना कोई, मेरे को लगता है, विपक्ष नहीं बचा सकता। इस जो बहुत खतरनाक कदम है, इससे कोई ना कोई विभीषण जब पैदा होगा, वही बचा सकता है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, आपके पास आएंगे थपलाल साहब। अरुण शर्मा जी को जोड़ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत सर आपका भी। अरुण जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी आने वाले वक्त को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में जुट गई है, ये तो भाई कह रहे हैं कि क्या नुकसान है। दूसरी ओर विपक्षी कह रहे हैं कि ये हमारे डर से अब ऐसा कर रहे हैं। असल में सच्चाई आपको क्या नजर आती है? क्या वजह आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे? क्या टाइमिंग को देखते हुए किया गया है, या फिर असल में इंडिया का डर सत्ता को, केंद्र सरकार को सताने लगा है? नहीं, देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 9 साल में खासकर केंद्र सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से उठाए हैं। उनको जो टाइम सूट कर रहा था उन्होंने वो कदम उठाए हैं। चाहे वो, अगर आप देखें, डिमोनेटाइजेशन का देखें कदम, रात को अचानक 8 बजे मेरे भाइयों बहनों और वो बेकार हो गए, या और तरीके के हम कदम देखें। इवन हम ये देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बड़े निर्णय का श्रेय लेने का काम किया है, और निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से लेना भी चाहिए था। और ये जो एक टाइम पे चुनाव कराने वाला मामला है, ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, और देर आए दुरुस्त आए, लिया है उन्होंने निर्णय, और लेना भी चाहिए। अभी तो कमेटी बनी है, देखिए, और ऑफिशियल कमेटी के मेंबर भी नॉमिनेट नहीं हुए। और कमेटी के मेंबर्स को लेकर भी सवाल शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसमें जगह दी गई है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि भाई बेहतर होता अगर किसी रिटायर्ड जज को आप उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाते। यानी अब कमेटी को लेकर भी सवाल जो है वो खड़े हो गए। गरिमा जी, ये देखिए कि उस कमेटी में पुराने चीफ जस्टिस को शामिल करने की बात है, पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शामिल करने की बात है, वो तमाम ऐसे लोगों को शामिल करने की बात है जो क्योंकि ये संविधान संशोधन होना है, ये आसानी से नहीं होगा। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। तो ये भी जरूरी है कि वह कमेटी के जो मेंबर हो वो ऐसे लोग हों जिनके ऊपर ज्यादा उंगलियां ना उठ सके। तो ये एक सवाल है, और निश्चित तौर पर देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष उस पर सवाल खड़ा करेगा, और ये स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है, और पूरे सवाल खड़े करने भी चाहिए क्योंकि वो विपक्ष में है। जी गरिमा जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शिषपाल जी के पास चलते। शिषपाल जी, टाइमिंग को लेकर है, कमेटी को लेकर है, इन सारी चीजों को लेकर अभी आपके राहुल गांधी जी को हमने सुनाया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर 28 दल मिलकर चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी को तो चाहिए कि वो कह दें कि हम जांच कराएंगे, जैसे कि वो हर बार आरोप लगाते आए हैं मोदी जी पर या सरकार पर। उसी अंदाज में उन्होंने आज भी कहा कि भाई आम जनता, गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है सरकार में। लेकिन अब असल डर इंडिया के सामने क्या है? इंडिया जो गठबंधन है, इसके सामने असल चुनौती क्या है? एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव थे जो पहले होने थे लोकसभा के चुनाव से, लेकिन अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है और लगभग ऐसा तय माना जा रहा है कि साथ में ही चुनाव होंगे, और लोकसभा का चुनाव तय समय से पहले यानी दिसंबर में हो जाएगा। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन जो आरोप दूसरे पर लगा रहा है, क्या असल में इंडिया गठबंधन के सामने डर वाली स्थिति आ गई है कि भाई अब राज्यों पर फोकस करें या केंद्र पर फोकस करें? क्योंकि राज्यों में भी चुनाव होना है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इन राज्यों में भी तैयारी करनी है। अब राज्य वाली सरकारें जो अपने अपने राज्यों तक सीमित हैं, कांग्रेस को छोड़ दें इंडिया गठबंधन में तो ज्यादातर दल ऐसे ही हैं जो राज्यों तक सीमित है। अब ऐसे में ये राज्य पर फोकस करेंगे लोकसभा चुनाव में, और जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी सर। तो डर असल किसको है, इंडिया को या बीजेपी को, एनडीए को? नहीं गरिमा जी, देखिए, डर तो एनडीए को ही है, डर तो बीजेपी को ही है। उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूं। और ऐसा जैसा आज ये अटकलें लग रही है, इतना आसान नहीं है कि ये जो हो जाए। मैंने कहा ना, सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की राह में ये इनको बताना पड़ेगा कि जो सरकार चुनी जाएगी वो 5 साल चलेगी, वो केंद्र बर्खास्त नहीं करेगा या अन्य कारणों से नहीं गिरेगी। अगर गिरी तो फिर क्या होगा? तो ये कई टेक्निकल चीजें हैं, और इसमें बहुत लंबी रस्साकसी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि आजादी के बाद से लंबे समय तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण ही बाद में वो परंपरा जो है जारी नहीं रह सकी। ये भी पूरा नहीं, पर एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब इन सारे व्यवधानों से पार पाकर इस चीज को लाया जा रहा है। असल में जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत बात कर ली जाए तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है या इसके विरोध में है? पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। या वर्तमान के समय को देखते हुए, वर्तमान में राज्यों के चुनावों को देखते हुए विरोध में आ गए? नहीं गरिमा जी, देखिए, विरोध कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं ना कि
प्रपोजल तो आए ना सरकार का। भाई जो आशंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उसके जवाब मिल जाएंगे कि भैया सरकारें 5 साल तक चलेंगी, कैसे चलेंगी। जो है केंद्र कभी जो है धारा 356 का प्रयोग नहीं करेगा, राज्य सरकारों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, राज्य में सरकारें तोड़फोड़ का शिकार नहीं होंगे, अन्य कारणों से नहीं गिरेंगी। कई यानी ऑपरेशन लोटस जो अब तक बीजेपी अपना चलाती आई है कई राज्यों में, वो नहीं चलेगा, उसका डर। ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे शिषपाल जी। जपेंद्र जी के पास एक बार फिर से चलते। जपेंद्र जी, अभी आपने ही कहा था कि देखिए भाई, जब हम पहले आए अपने पहले कार्यकाल में तो हमने मुख्य मुद्दों को लेकर बातचीत की, अब भविष्य की बात हो रही है, वर्तमान में चीजों को ठीक किया गया, अब आगे की भी चिंता जो है वो सरकार कर रही है। लेकिन एक सरकार अगर सत्ता में आती है तो सरकार की, शिषपाल जी आएंगे आपके पास, अभी जपेंद्र जी के पास चलते हैं। शिषपाल जी रुक जाइए। जपेंद्र जी, आपने कहा कि अब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये ना कि जब आप सत्ता में हैं, सरकार में है, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि वर्तमान में किन चीजों को किया जाए, अपने दल को मजबूती मिले, इस लिहाज से आने वाले वक्त में भी कदमों को उठाया जाए। तो मुझे लगता है ये तो ठीक नहीं होता है ना। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काम कर रहे थे, पहले तो कभी ऐसी बात नहीं हुई, हालांकि कांग्रेस भी कह रही कि बहुत पहले से ये चीज होती आई है, लेकिन वर्तमान के समय में चुनाव से महज कुछ महीने पहले, और अगर महीनों के बजाय इनको दिन भी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जैसा कि बात चल रही है कि दिसंबर में लोकसभा का चुनाव हो सकता है, तो ऐसे में उससे ठीक पहले आपको नहीं लग रहा कि जिन राज्यों में चुनाव है इन राज्यों में इसका असर होगा? और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। ये विपक्ष की शंकाएं और प्रश्न अपनी जगह है, लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये विपक्ष भी जानता है कि इसके बिना देश के अंदर काम चलने वाला नहीं है। हमने आजादी के बाद से देखा कि किस तरह से हमारी संवैधानिक परंपराओं को बदला गया। जपेंद्र जी, माफी चाहती हूँ कि मैं आपको बीच में रोक कर अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन आप जो बात कहने जा रहे हैं वो मैं समझ गई। आपने पहले जवाब में भी यही बात कही थी कि बिल्कुल ये चीज जरूरी है। मैं भी अगर आपसे कहूं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी कहूंगी कि हाँ ये चीज जरूरी है, लेकिन ऐसे वक्त में टाइमिंग की मैंने बात की ना सर, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। और आप लोकसभा चुनाव से या 5 राज्यों के चुनाव से महज कुछ महीने या कुछ दिनों पहले इस बात को बताएंगे, तो ऐसे में राज्य सरकारें क्या करें जिन्होंने तैयारी फिलहाल लोकसभा की थी, या राज्य सरकारें अपने चुनाव की तैयारी करें? आपको नहीं लगता कि ऐसे में जनता के सामने भी एक कंफ्यूजन होगा, और साथ ही साथ जो राज्यों के दल हैं, जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, इनके सामने एक समस्या आ जाएगी? सर, मैं टाइमिंग को लेकर आपसे सवाल कर रही हूं, हम ये नहीं कह रहे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं है या गलत है। केंद्र में दूसरी सरकार होती और वो ये करने जाती, और तब भी अनेक राज्यों में अनेक तरह की सरकारें होती, तब भी ये प्रश्न आता। तो किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो ये तो तब भी होना ही था। लेकिन आप जपेंद्र जी की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, कुछ तकनीकी खामी के चलते हम उनको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। जपेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें दिखा देते हैं। इसी बीच आपकी आवाज भी नहीं आ रही। देखिए तस्वीरें यहाँ पर हैं, बैठक खत्म हो चुकी है, आपने सभी को सुना। बैठक में इंडिया दल के जो गठबंधन के 28 दल हैं वो अलग अलग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और सभी ने अहम बातें कही है। चाहे शरद पवार की बात, उन्होंने भी कहा कि देखिए यहाँ पर अलग अलग दल मिलकर आए हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन मतभेदों को भुलाकर हम यहाँ पर पहुंचे। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज मुंबई में हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब 2024 में जो है वो तस्वीर क्या कुछ होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए जो है पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। और जपेंद्र जी के पास जाएंगे एक बार फिर से। जपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आपकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक से सर। जी, हमारी आवाज? हाँ, बताएं सर, बताएं। जी, देखिए आज अगर टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं, तो ये टाइमिंग पे तो सवाल तब भी उठते अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होकर कोई दूसरी सरकार होती और वो वाले निर्णय लेती। लेकिन डर इस बात का है विपक्षी दलों को कि भारतीय जनता पार्टी ने आज इतने लंबे समय के बाद, देश की आजादी के बाद, एक दल ऐसा सोच रहा है, और जो सोचने वाला दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी देश के अधिकांश में अपनी जगह बना चुकी है। तो डर यहाँ है
अगर भारतीय जनता पार्टी के रहते, केंद्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते ये काम हो गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी युगों तक देश की जनता के दिलों पे राज करेगी और भारतीय जनता पार्टी के रहते ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे भी, अब देश के इतिहास में भी ये कहीं एक दर्ज इस तरह से ना हो जाए कि बाकी सब नजर आएंगे। ठीक है, यानी आप देखिए, आप अपनी बात पर टिके हुए हैं। आप कह रहे हैं कि देश विकसित होगा, हम चाहते हैं कि देश विकसित हो। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि हम भी चाहते हैं देश विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, लेकिन बात हम टाइमिंग को लेकर ही कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से पहले करना, इस बात को लेकर, इसी के चलते इंडिया गठबंधन के लोग सवाल उठाए। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है, भविष्य को लेकर, इसके विकसित राष्ट्र की परिकाष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं हम उसमें सहभागी बने। ठीक है। देखिए, कांग्रेस से शिषपाल जी कुछ कह रहे थे। शिषपाल जी, आप बताइए भाई, वो तो कह रहे विकसित देशों की सूची में आ जाएगा, भारत विकसित हो जाएगा, फिर क्यों आखिर इंडिया गठबंधन इस पर सवाल उठा रही है? देखिए गरिमा जी, देश पिछले 10 सालों से देख रहा है, देश तो विकसित नहीं बना। हाँ, मोदी जी के दोस्त जरूर विकसित हो गए, दुनिया के जो है उद्योगपतियों की श्रेणी में नंबर 1 और 2 पर आ गए। ये देश ने देखा, हम दो के लाभ के लिए ये देश में सरकार चल रही है। देश की 140 करोड़ जनता जो है लगातार त्राहिमाम कर रही है। 40 करोड़ जनता क्या किसकी बात को सुनती है, किसकी बात को समझती है? वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात समझ पाती है, या फिर आने वाले वक्त में जो इंडिया वर्सेस एनडीए है इसमें किसको जीत देती है? तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है शिषपाल जी, आपके पास आएंगे जल्दी से। अरुण जी की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अरुण जी, आप देख रहे हैं, अभी हमने तस्वीरें दिखाई, इंडिया गठबंधन की बैठक पे चल रही है और सब यही कह रहे हैं कि भाई हम मतभेदों को बुलाकर एक हुए हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, बावजूद इसके हम 140 करोड़ जनता के लिए एक होकर आए हैं। लेकिन अगर इंडिया पूरी तरीके से एक भी हो गया है, सारे मतभेद जो है वो मिट जाते हैं और एकजुटता के साथ इंडिया एनडीए के साथ लड़ता है, तब भी आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, अगर सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव है फिलहाल जिनमें होने हैं, ये होते हैं, तो ऐसे में किसका फायदा होने वाला है? जल्दी से देखिए गरिमा जी, पहली चीज तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल मामला है कि सारे एक हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ऊपर प्लेटफॉर्म पे सब एक होंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता कैसे एक होगा जो आज तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ता आ रहा था राज्यों में? अब आप सोचिए वो किस तरह एक दूसरे के गले लग जाएगा। तो ये एक बड़ा कल्पनाशील प्रश्न है, इसका जवाब तो भविष्य में सामने आएगा। दूसरी चीज यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है, जैसा कि जो तैयारी में केंद्र सरकार दिख रही है, और अगले जो सत्र उन्होंने विशेष सत्र 18 से बुलाया है लोकसभा राज्यसभा का, तो जैसा लग रहा है कि कमेटी क्या इतनी जल्दी रिपोर्ट दे देगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर किसी मामले की रिपोर्ट मिलना और उसको सदन में पारित भी करवाना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो ये मौका तो सबके पास होगा, ये इंडिया के पास भी होगा, ये एनडीए के पास भी होगा कि वो अपने प्रदर्शन को सुधारे और एक जैसा प्रदर्शन राज्यों के हिसाब से करें। ठीक है गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहां पर रखने के लिए। तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये जो बड़ा फैसला है वो क्या कुछ असर करेगा और इंडिया वर्सेस एनडीए पर वन नेशन वन इलेक्शन का कितना असर होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।